हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग गुणनखंड ज्ञात करने की विधि ज्ञात करेंगे। गुणनखंड सीखेंगे। कल हम बताए थे पिछले वीडियो में कि अगला क्लास विशेष तौर पर गुणनखंड सिखाने पर आधारित रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिए गुणनखंड का जो बनाने का तरीका है इसको हम लोग आज जानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ध्यान दीजिए, अब रफ करते हुए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहला वर्क जो होता है, अगर मान लीजिए फॉर्मूला पर नहीं है, आइडेंटिटीज का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मिडिल टर्म को दो पार्ट में बांटा जाता है। इस मिडिल टर्म को बांट करके इसको 4 टर्म बनाएंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद 2 मूल ज्ञात होगा। अब सीखिए इसका विधि कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको देखिए, सबसे पहले बीच वाला को 2 भाग में बांटने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। शर्त इसका 2 शर्त है। सबसे पहला शर्त याद रखिए, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 6 और x स्क्वायर को। याद रखिए, गुणा करने से अधिक महत्वपूर्ण इसमें चिन्ह का होता है। साइन एस की में अगर गलती नहीं हुआ तो समझिए गुणनखंड आसानी से बन जाएगा। वैसे भी अलजबरा में चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस स्टूडेंट्स का चिन्ह अगर गलती नहीं हुआ तो समझिए उसका जो है इसमें गलती होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसको। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चिन्ह होता है। चिन्ह के लिए आपको सबसे पहले दोनों को गुना करेंगे, बगल वाला को, सबसे राइट वाला को और सबसे लेफ्ट वाला को। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस को गुना कीजिएगा तो प्लस ही होगा। माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, और एक प्लस वाला को और एक माइनस वाला को गुना कीजिएगा तो माइनस होगा। आइए हम लोग देखें, पहले इसको गुना किए हैं तो 6x स्क्वायर आया है। एक ट्रिक याद रखिए, इस दोनों को गुना करने पर अगर जो नया टर्म आया है गुना करने पर अगर वो टर्म प्लस में आवे तो ध्यान देना है जोड़ने पर। याद हुआ? पहले क्या करेंगे, इसमें अगर गुना करने पर चिन्ह इसका प्लस आया तो ध्यान देना है जोड़ने पर, यानी दिमाग लगाना है जोड़ने की स्थिति पर। यदि गुना करने पर माइनस में आ गया तो ध्यान रखना है घटाने पर। ऐसा इसीलिए इसको जो हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, बीच वाला को जोड़कर या घटा करके 2 पार्ट में फिर उसको बराबर भी करना होता है। अब देखिए, जैसे कि अभी प्लस में आ गया है, हमको मेन उद्देश्य है इसको 2 पार्ट में बांटना। 2 पार्ट में बांटेंगे 5x को, तो जोड़ने पर आना चाहिए 5x। अभी बताए थे क्यों, ऐसा क्यों। ये देखिए ये प्लस आया हुआ है, तो प्लस आने की स्थिति में इसको क्या करेंगे, 5x पुराना है, 2 संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर 5 भी होना चाहिए और गुना करने पर 6 भी होना चाहिए। तो दिमाग लगाइए, जैसे लीजिए 4 और 1 5 होता है, लेकिन 4 और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ 6 नहीं पूरा होगा, यानी कि एक शर्त गलत हो रहा है। बताइए तो 2 शर्त पूरा करना होता है। सबसे पहले गुना वाला और बीच वाला को भी जोड़ कर या घटा करके बराबर किया जाता है, लेकिन कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे ये मेन जो है इसमें पॉइंट होता है। अब देखिए बताए थे, जब भी गुना करने पर ये प्लस में आवे तो ध्यान रखिएगा कि जोड़ करके बीच वाला के बराबर करना है। जो नया संख्या लेंगे 2, उसको जो हम लोग जोड़ करके बीच वाला के बराबर करेंगे। अब गुना करने पर तो आना ही चाहिए। साथ ही अगर बीच में माइनस आ गया तो क्या करेंगे, अगर प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ने की स्थिति में याद रखिएगा जो चिन्ह बीच में रहेगा वो दोनों जो नया संख्या लेंगे उस दोनों में लगाना है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 और 1 में नहीं सर तो पूरा हुआ, तो 2x ले लेते हैं, एक 3x ले लेते हैं। अब देखिए, तो 3 2 5 तो हो ही गया, साथ ही 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 6 भी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है। इसीलिए यही दोनों संख्या आएगा, इसके अलावा कोई संख्या हम लोग नहीं लेंगे। अब देखिए, जोड़ने की स्थिति में बताए थे, बीच में अगर प्लस रहे तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा। अगर जोड़ने वाला स्थिति आवे न तो ध्यान रखिए, जोड़ने वाला स्थिति में अगर जोड़ने वाला स्थिति आता है तो क्या करेंगे, इस दोनों में समान चिन्ह लगा देंगे, या तो प्लस दोनों में या तो माइनस।
अब निर्भर करता है कि कब प्लस लगाएंगे या कब माइनस लगाएंगे। ये तो बीच वाला पर ध्यान रखिएगा, बीच वाला में प्लस है तो दोनों में एकदम आराम से प्लस लगा दीजिए। यही अगर बीच में माइनस रहता तो दोनों में माइनस लगा देंगे, ठीक ना। यानी कि बीच में प्लस है तो दोनों में प्लस, अब बीच में माइनस रहेगा तो दोनों में माइनस। कौन स्थिति में? जोड़ने की स्थिति में। तो याद रखिएगा, जोड़ने की स्थिति में, जोड़ने की स्थिति में दोनों में समान चिन्ह। आप तो समझ ही गए होंगे, घटाने की स्थिति में क्या होगा, एक में प्लस और एक में माइनस, यानी कि दोनों में असमान चिन्ह, एक प्लस में और एक माइनस में, तब में घटाते। जैसे कि मान लीजिए कि 3 और -5 दे दी थी, -2 हो गया। घटाते देखिए ये प्लस में है, माइनस में, तब घटा है। कहीं से भी ले लीजिए, जैसे 5 और -2 ले लीजिए। यहाँ जो 5 - 2 लेते हैं तो आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस रहता है तब ये घटता है, यानी कि 3 हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जब दोनों में माइनस या दोनों में प्लस लगा रहे तो समझिए जोड़ेंगे। जैसे कि -2 और -6 लेंगे, अभी दोनों में माइनस है तो -8 हो जाएगा, या दोनों में प्लस रहेगा तो फिर भी जुटेगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे x², इसको हटा करके इस दोनों को यहाँ एडजस्ट करेंगे। अब देखिए +2x + 3x + 6 = 0। अब क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान दीजिए, कॉमन लेने की बात आ रहा है। पॉलिनोमियल्स में बताए थे आप लोग को कॉमन किस तरह से लिया जाता है। तो कॉमन याद रखिएगा, जैसे इस दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में या तो 4 में या 5 में, कहीं कितना भी संख्या में कॉमन लीजिएगा। ओर्गेनिस्ट जो दोनों में रहता है, दोनों जैसे दोनों कॉमन लेना है, दोनों में देख लेंगे कौन, दोनों टर्म में कौन सा संख्या या कौन सा चर मान मैच कर रहा है। अब देखिए, जो दोनों में रहेगा उसी को कॉमन लिया जाता है। जैसे देखिए, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, कॉफिशिएंट बराबर नहीं आ रहा है और ना ही कॉफिशिएंट एक दूसरे से डिवाइड होने वाला है। अब देखिए 2 है, यहाँ 1 है, कॉमन नहीं आएगा। क्यों? अगर 1 को 2 पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, या 1 2 को कर सकता है, लेकिन 2 1 को नहीं करेगा, डेसिमल में आ जाएगा, इसीलिए ये कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए, अब लगाते हैं ये वेरिएबल वाला पर है, x² है, यहाँ x है। अब x² और x है। अब x² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x² = x × x, और इसको 2x को लिख सकते हैं 2 × x। 7 8 में पढ़े होइएगा, ये सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकाले, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले। तो अब देखिए इसमें, ये देखिए दोनों में जो है अधिक से अधिक एक ही x जो है मिल सकता है या कॉमन आ सकता है। कॉमन कहते हैं उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो। साइंस में पढ़ेगा उभयचर, उभय मतलब दोनों होता ही है। अब देखिए, इसमें एक x जो है कॉमन आ रहा है, इसीलिए कॉमन जो लेंगे मात्र एक x लेंगे, जो बच जाएगा उसको बाद में हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, पहले कॉमन जो रहा है उसको कीजिए 1x, और एक और उपाय है, दोनों पद का देख लीजिएगा घात है। देखिए, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो कम घात वाला कॉमन होता है हमेशा। जैसे HCF निकालते थे, रियल नंबर में HCF पे क्या होता था, रियल नंबर में क्या HCF निकाल देते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह से इसमें भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, न्यूनतम घात वाला, वो भी उभयनिष्ठ। पहले देखेंगे उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ के बाद देखेंगे न्यूनतम घात वाला संख्या जो है कॉमन लिया जाता है। अब x हो गया, कॉमन लीजिए, ये देखिए पावर 2 में से एक बाहर ही आ गया, कॉमन ही आ गया, तो इसमें एगो बच जाएगा, फिर प्लस, ये तो बाहर ही आ गया 2, फिर +3 ले लेंगे, इसमें देखिए x और प्लस। यहाँ ध्यान रखिए 3 क्यों कॉमन लिए, देखिए 3 इसमें भी है और 6 में तो ऑलरेडी होता ही है। 6 को अगर प्राइम फैक्टर में बदलिएगा ऐसे होगा, और 3 में तो 3 है ही। देखिए 3 तो मिल गया, कॉमन आ गया, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से 3 में डिवाइड किया तो 1 आएगा, x है तो x बाहर प्लस कर प्लस। और फिर देखिए यहाँ 6 है, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, तो 2 में ये जो है पूरी तरह से कट जाएगा, =0। अब देखिए चेक करने का आसान उपाय, इसको गुना किया जाए तो ये आना चाहिए, इसको गुना किया जाए तो ये आना चाहिए। अब गुणनखंड भी चेक करिएगा, देखिएगा ये दोनों जो है ना बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि बना हुआ सही है। x + 2 x + 3 = 0। अब देखिए इसमें
हम लोग को मूल निकालना है, तो मूल निकालिएगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे अलग अलग करके ये इफ x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2, इफ x प्लस 3 इक्वल 0, सो x इक्वल हो जाएगा -3। अब हम लोग लिख सकते हैं हेंस रूट इक्वल हो जाएगा -2 -3। यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको भी गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले तो मेन बताए थे आप लोग को, ध्यान रखिएगा ऑलरेडी। सबसे पहले बगल वाला को मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कीजिए, x² प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस गुने माइनस हम बताए थे माइनस होता है, -14 और प्लस x² तो हो जाएगा -14x²। रफ से हम समझा रहे हैं इधर, आप लोग सीख जाने के बाद डायरेक्ट रफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए -14x² आ गया। अभी बताए थे आप लोग को ट्रिक, अगर गुना करने पर प्लस में आता है टर्म तो जोड़ने पर दिमाग लगाते हैं, अगर गुना करने पर माइनस में आ गया तो समझ जाइए घटाने पर, यानी कि इसको दिमाग लगा लेंगे घटाने पर। अब जो है दिमाग लगाना है। अब घटाने पर ये दिमाग लगाएंगे तो देखिएगा, अब इसका मतलब है घटाने पर मतलब क्या, बीच वाला जो तोड़ेंगे दो पार्ट में उसको घटाना है, घटा कर बीच वाला के बराबर करना है। अब देखिए अपना मन से दो संख्या लीजिए, ताकि इसको घटाने पर -5x आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करने पर तो ये आना ही चाहिए। गुना वाला पर ध्यान रखना, गुना आना ही चाहिए। गुना में ही अक्सर विद्यार्थी क्या करता है, सिर्फ घटा कर पूरा आता है, गुना कर भी नहीं करता है, तो उसका गलती हो जाएगा। दोनों कंडीशन होना चाहिए, यानी कि घटाने पर भी बीच वाला के बराबर होना चाहिए, अब गुना करने पर तो जो हम लोग पहले से गुना किए हैं -14x² वो भी पूरा होना चाहिए। देखिए दिमाग लगाइए, आप लोग को दिमाग मानने लगा होगा कि ऐसा दो संख्या लीजिए कि घटाने पर 5x माइनस में और साथ ही गुना करने पर भी -14x² होना चाहिए। अब दिमाग लगा लीजिए, 5 पुराना है, पहले चिन्ह को अभी तत्काल छोड़ देते हैं। 5 पुराना है, घटाइए, गुना करना है 14। तो अब देखिए अगर हम लोग 9 और 4 लेते हैं, 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया तो 5 तो हो जाएगा, लेकिन 9 चौक 36 हो जाएगा, ये नहीं शर्त हो रहा है, एक साथ पूरा नहीं हो रहा। 7 और 2 ले लेते हैं, 7 में से 2 जगह 5 हो जाएगा, और साथ ही साथ 7 दूनी 14 भी हो जाएगा, यानी कि यही शर्त पूरा कर रहा है, यानी कि 2 और 7 पूरा कर रहा है। तो क्या करेंगे, -5x को याद कीजिए, दो संख्या तो ले लेंगे 2x और 7x। अब देखिए 7 में से 2 जगह 5 तो घट जाएगा, घटा कर हो ही जाएगा, और 7 दूनी 14 भी होगा, मतलब दोनों शर्त पूरा हो रहा है। अब रही बात चिन्ह लगाने का, जोड़ने में तो बहुत आसान होता है, जोड़ने में दोनों में बराबर चिन्ह ही लगा देते हैं, लेकिन अब रहा बात घटाने वाला। तो घटाने वाला हम क्या करते हैं, एक में प्लस और एक में माइनस। अब यही घटाने वाला विद्यार्थी अधिक जो है फंसता है, अब उसको समझ में नहीं आता है कि कब किस में प्लस लगावे किस में माइनस लगावे। तो याद रखिए, हमेशा दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, जो भी चिन्ह बीच में रहेगा, बीच में देख रहे हैं, बीच में जो भी चिन्ह रहेगा माइनस है या प्लस भी रह सकता है, जो भी चिन्ह बीच में रहेगा वो क्या करेंगे, बड़ा वाला लगाया। 2 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसमें 7 में माइनस लगा दीजिए। अब बताए थे घटाने वाला में वो माइनस रहना चाहिए एवं प्लस रहना चाहिए, इसीलिए इसमें माइनस